दोस्तों हम आए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है भारत के सुंदरबन जंगल की। सुंदरबन जंगल में सैकड़ों छोटे छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था जुम्बा। वैसे तो जुम्बा में कोई इंसान नहीं रहते थे, बल्कि जुम्बा एक जानवरों से संपन्न गांव था। इस टाउन में सिर्फ जानवर ही रहते थे। आसपास के सभी गांवों में जुम्बा सबसे प्रसिद्ध गांव था। इसका कारण यह था कि जुम्बा में हॉस्पिटल, स्कूल और खेल का एक मैदान भी था। इसलिए जुम्बा के जानवर आसपास के गांवों से ज्यादा एक्टिव और पढ़े लिखे होते थे। दूर दराज से सभी जंगली बच्चे पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती तो उसके इलाज के लिए सीधे छमिया ताई के पास आते थे। इसलिए जुम्बा गांव का दूर दूर तक बोलबाला था। छमिया ताई एक बूढ़ी लोमड़ी है जो सभी मरीजों का इलाज मात्र 5 रुपए में करती है। छमिया यहाँ की एकमात्र डॉक्टर है। दरअसल छमिया चाहती थी कि उसका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वह पढ़ाई करके शहर में ही बस गया। वैसे तो जुम्बा गांव में बारिश बहुत कम ही होती है, लेकिन बारिश के मौसम में पानी के कारण यहाँ पर नीफा नाम की बीमारी फैल जाती है। जैसे साल 2019 में कोरोना बीमारी इंसानों के लिए खतरनाक थी, ठीक वैसे ही नीफा बीमारी जानवरों के लिए किसी महामारी से कम नहीं थी। तो अब की बार नीफा का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था। डॉक्टर छमिया लोमड़ी ने लैब में टेस्ट करके बताया कि नीफा बीमारी बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा देगी और उनकी जान भी ले सकती है। डॉक्टर छमिया ने इस बारे में गांव के सरपंच श्री भालू जी से बात कर सभी जगह इस तरह के पोस्टर लगवा दिए, जैसे है बीमारी से बचना तो घर में ही रहना, अगर जीवन को है बचाना तो 2-4 सप्ताह मत नहाना। पर जानवरों को इतना समझाने के बाद भी वे बारिश का आनंद लेते रहते और बीमार पड़ने पर सीधे छमिया ताई के सामने आकर खड़े हो जाते। छमिया बेचारी अपना काम समझकर उनका इलाज कर देती। जानवर लापरवाही करते गए और नीफा बीमारी और अधिक फैलती गई। मरीजों का इलाज करते करते छमिया ताई को भी नीफा हो गया। छमिया ने भी मरीज की तरह बिस्तर पकड़ लिया। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला कोई दूसरा नहीं था। बीमारी अधिक फैलती गई और जानवरों के मरने की संख्या भी अब काफी बढ़ चुकी थी। छमिया को इस बात का दुख था कि अब वह किसी का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन छमिया से रहा ना गया और उसने वैक्सीन बनाने का फैसला किया। अगले दिन छमिया ने सरपंच भालू जी से कहकर एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में छमिया ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस बीमारी की वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे इसके परीक्षण के लिए 3 लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या आप में से कोई 3 लोग तैयार हैं? और याद रखें कि इसमें आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार हमारा टेस्ट सफल हो गया तो फिर हमारे लाखों जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। अब सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर कोई भी राजी नहीं हुआ। छमिया को बुरा तो लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वे अपने लोगों को इस तरह से मरने नहीं देगी। छमिया ने तय किया कि सबसे पहले वे खुद पर ही इस वैक्सीन को आजमाएगी। छमिया गुप्त तरीके से 5 दिनों तक जंगल में घूमती रही और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करती रही। जड़ी बूटियों को लेकर वह हॉस्पिटल में आई और उसने एक दमदार नाम की वैक्सीन का निर्माण किया। दरअसल दमदार को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अगर 4 घंटों के बाद नहीं उठा तो वह टेस्ट फेल हो जाएगा। छमिया ने अपने बेटे और पूरे गांव को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सभी गांव वाले मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाई। और मेरे बेटे से कहना कि सच्ची भलाई में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता। अगर तुम गांव में रहकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें इन गरीब लोगों की सेवा का पुण्य मिलेगा। छमिया लोमड़ी ने ये लिखकर
खुद को दमदार वैक्सीन का डोज लगा लिया और एक कपड़ा ओढ़कर सो गई। 4 घंटे बीत जाने पर जब छमिया नहीं उठी तो किसी ने आवाज लगाई, उठो छमिया ताई उठो। पर वह टस से मस ना हुई और गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे होने लगे। तब सरपंच भालू ने छमिया का लिखा पत्र सभी को सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और छमिया को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत छमिया के बेटे को बुलाया। आधे घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़कर वह भी रोने लगा। अब उसने वादा किया कि वह कभी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के सभी जानवर डॉक्टर छमिया की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। दूर दूर से सभी जानवर फूल माला लेकर वहां आ पहुंचे। जैसे ही छमिया का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसे लकड़ी पर रखने के लिए उठाने लगे कि वह खुद ही उठकर बैठ गई। अब सभी लोग हैरान रह गए और दूर भागने लगे। छमिया ने कहा, भागो मत, दरअसल दमदार वैक्सीन बुड्ढों को 6 घंटे के लिए सुलाती है और मैं ये लिखना भूल गई थी। अब मैं ठीक हूँ और यही वैक्सीन भी कारगर है। अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद छमिया सभी गांव वालों को दमदार का डोज लगा देती है और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती है। मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए सुंदरवन के राजा शेर ने उसको सुंदर रत्न से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं कभी हार नहीं मानते। तो हमारी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।